Hello students, in my previous video I have discussed the male gametophyte and female gametophyte. I hope you all have understood what is their structure, how they are produced in a plant. Now in this video I am going to discuss the next process that we call the pollination. That how the male gametophyte and the female gametophyte meet with each other. You know that the new plant or the seed formation only takes place when the two gametes are fused together, and this process we call the fertilization. जब मेल गैमेट और जब फीमेल गैमेट आपस में मीट करेंगे तभी वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकेंगे और तभी उससे सीड्स का डेवलपमेंट हो पाएगा, प्लांट की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो पाएगी. लेकिन उनके मिलने की प्रोसेस को, वो आपस में मिलेंगे कैसे, उनकी मिलने की प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है, इस प्रोसेस को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains. Pollen grains are the male gametes to the stigma is called the pollination. The transfer of male gamete, that is pollen grain, to the stigma is called pollination. ठीक है, मेल गैमेट्स यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, किस तरीके से हो जाता है, और कौन पॉलिनेशन यानी कौन मेल गैमेट्स को स्टिग्मा तक पहुंचाता है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो जस्ट लिसन केयरफुली. In the preceding sections you have learned that male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. ठीक है, हमने पढ़ चुका है पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेक्स के बारे में. दोनों जो गैमेट्स होती हैं नॉन मोटाइल, मतलब नॉन मूवमेंट, अपने आप मूव नहीं करते हैं. ठीक है, पर इनको आपस में पास लाना ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके. पर इस प्रोसेस को हम कैसे अचीव करेंगे? बाय द मेथड ऑफ पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. Transfer of pollen grain to the stigma of a pistil is termed pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. Okay? जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे अडॉप्टेशन हैं ताकि ये पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, और कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स भी हैं जो कि इस पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स रीड काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, pollination can be divided into 3 types. First is autogamy. In this type, pollination is achieved within the same flower, in which transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. एज़ यू नो कि आपने पढ़ा होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, मैंने आपको बताया था. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. जब एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी. ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ. विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल फीमेल. उसी सेम फ्लावर में जब उसी सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ऑटोगैमी. इन ए नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers require synchrony in pollen release and stigma respectively, and also the anthers and stigma
should lie close to each other so that self pollination can occur। हाँ, पर इस प्रोसेस में एक चीज़ ये है कि दोनों को एक ही टाइम पे मैच्योर होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ में उन लोगों का आपस में क्लोज होना ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आराम से लैंड कर सके। सम प्लांट्स सच एज वायोला, oxalis and commelia produce two types of flowers, that is chasmogamous flowers, which are similar to the flowers of other species with exposed anthers and stigma, and cleistogamous flowers which do not open at all. In such flowers the anthers and the stigma lie close to each other। ठीक है, तो ये पहला इन्होंने बताया है कि दो तरीके के फ्लावर होते हैं। एक होते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर, जो कि फ्लावर्स की जो स्पीशीज़ होती है जिसमें एंथर्स और स्टिग्मा जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस जिसमें जो एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं वो एक दूसरे के पास में होते हैं। व्हेन एंथर्स डिहाइज इन द फ्लावर बर्ड्स, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination। ठीक है, जब एंथर जो होते हैं वो फ्लावर बर्ड्स में ही होते हैं, तो pollen grain जो होती हैं वो स्टिग्मा की कांटेक्ट में आ जाते हैं कौन सी प्रोसेस के लिए, पॉलिनेशन के लिए। Thus cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। क्योंकि ये फ्लावर्स आपस में बड में ही पॉलिनेशन की प्रोसेस कर लेते हैं, तो इसलिए इन फ्लावर्स में ज़्यादातर जो है ऑटोगैमी की ही प्रोसेस होती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस ए श्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ओके, लेट्स सी द पिक्चर्स। ए इज़ द सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, बी इज़ द क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, and C is the cleistogamous flowers। Okay, I hope you have understood autogamy। Now the next pollination process is the geatonogamy। In this process the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। अब इसमें क्या होता है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर्स उसी प्लांट में दो हैं, तो एक ही प्लांट के जब दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गेटनोगैमी। ठीक है, ऑल्दो गेटनोगैमी इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन्स केम फ्रॉम द सेम प्लांट। अब इसमें क्या होता है, जो जिएटोगैमी है इसमें जो भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है वो एक्सटर्नल एजेंट्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा होता है। जेनेटिकली जो ये प्लांट्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि उन प्लांट तो जेनेटिकली ये जो फ्लावर्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट तो एक ही है, तो जो इनके जीन्स हैं वो भी एक ही रहते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट जीन्स नहीं आते, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन्स, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ द जीनोगैमी। इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, एंड दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। अब जीनोगैमी क्या है, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, लेकिन दोनों प्लांट की स्पीशीज़ सेम है। यानी इमेजिन करिए एक गार्डन है, एक गार्डन में दो गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं सेम तरीके के, तो इसमें क्या हुआ, जो एक गुड़हल के पेड़ का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे गुड़हल के पेड़ पे, यहाँ पे दोनों पेड़ अलग हैं पर स्पीशीज़ दोनों की सेम है। ठीक है, तो when the transfer of pollen grain takes place from one plant to other plant but within a same species is called the xenogamy। Okay, so I hope you have understood कि pollination क्या है, transfer of pollen grain from anther to the stigma। Now it is of three type। What are they? They are autogamy, then xenotogamy and then the xenogamy। ठीक है,
In autogamy, the pollination process takes place within the same flower. In genetogamy, pollination process occurs in the same, not in the same flower, but in a same plant. And in xenogamy, the pollination process takes place in other plants, but the species would be same. Okay.